आज हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में पढ़ेंगे। फीफा का इतिहास। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख शहर में स्थित है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे? तो फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से था। उसके बाद स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। बाद में जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। बाद में कौन शामिल हुआ? जर्मनी भी शामिल हो गया। सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले देश की सूची यहाँ दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा अभी तक किसने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता है। उन देशों को हमने सीरियल वाइज लिख दिया है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट में ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास कितने किताब हैं? 5 हैं। 1958, 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002। ये इस समय ब्राज़ील ने क्या किया था? किताब जीता था। ठीक है। और उसके बाद जर्मनी के पास 4 किताबें हैं। जर्मनी के बाद है इटली के पास भी 4 किताबें हैं। अर्जेंटीना के पास 3 किताबें हैं। फ्रांस के पास 2 किताबें हैं। उरुग्वे के पास 2 किताबें हैं। स्पेन के पास 2 किताबें हैं और वो एक बार 2010 में जीता था और अबर स्पेन जीता है। ठीक है। 2010 के बाद 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का पुरस्कार किसको मिला है? स्पेन को मिला है। और किसको हरा कर मिला है? अर्जेंटीना को हरा कर मिला है। और इंग्लैंड के पास 1 किताब है। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे सब दिखा भी दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? बता दिया गया है कि किसके पास कप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 की मुख्य जानकारी। अब फीफा 2026 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पे कि क्या हुआ, वो सब हम यहाँ पे अब जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आयोजन कब हुआ? आयोजन हुआ वर्ष 2026 में। संस्करण कौन सा था? 23वां पुरुष फीफा विश्व कप था। संस्करण एडिशन कौन सा था? 23वां पुरुष फीफा विश्व कप। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आयोजन संस्था कौन करवाता है इसको? तो फीफा ही करवाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि कौन कराता है, फीफा ही करवाता है। ठीक है। आयोजन की अवधि कब से कब तक किया गया? 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक किया गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेजबान देश कौन कौन है? तो 3 देश, अगर 3 देश मेजबान देश थे, उसमें अमेरिका मतलब यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है। यहाँ पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त मेजबानी हुई है और पहली बार ही 48 टीमों ने भाग लिया। इससे पहले कितने टीम ने पार्टिसिपेट लेते थे? 32 टीम पार्टिसिपेट होते थे। ठीक है ना। लेकिन अबर है जो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग जब देखते हैं कि कुल कितने मैच हुए थे? तो 104। कितने मैच हुए थे? 104। कुल मेजबान शहर कितने थे? 16 शहरों में 11 तो अमेरिका ही था। ठीक है। 2 कनाडा था और 3 शहर मैक्सिको के थे। ठीक है। 11 और 3, 14, 2, 16। यहाँ तक क्लियर है। 16 शहर में मेजबान किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि देख लेते हैं कि मैक्सिको जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी तीसरी बार कर रहा है। 3 बार कर रहा है। ठीक है। इससे पहले 1970 में किया था,
फिर 1986 में और अभी 2026 में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे। विश्व कप 2026 फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना? तो विजेता चैंपियन बना स्पेन, और रनर अप मतलब उप विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। फाइनल में स्पेन ने अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता। ठीक है, अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता। पहले आपको बताया था कि स्पेन कब जीता था? 2010 में 2010 में एक जीता था, और अबर 2026 में जीता है। ठीक है ना, और किसको हरा कर जीता है? अर्जेंटीना को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि तीसरे स्थान पे फ्रांस था और चौथे स्थान पे कौन था? चौथे स्थान पे इंग्लैंड था। ठीक है ना, फर्स्ट तो विनर हो गया स्पेन, सेकंड मतलब रनर अप हो गया, मतलब उप विजेता हो गया अर्जेंटीना, थर्ड था फ्रांस और फोर्थ था इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर क्या था? तो कनाडा का क्या था? कनाडा का था मैपल द मूस, ये है। ठीक है, मैक्सिको का था ज्यायू द जुगुआर। ठीक है, ज्यायू द जुगुआर यहाँ पे है। ठीक है, अमेरिका का था क्लच द वाल्ड ईगल, ये है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या था? कनाडा का था मैपल द मूस, मैक्सिको का था जायू द जेगुआर, अमेरिका का था क्लच द वाल्ड ईगल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एंथम सॉन्ग क्या था? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एंथम सॉन्ग क्या था? शकीरा का डाई डाई। ठीक है, वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक एंथम था, जबकि नोरा फतेही लेटेस्ट रिलीज सिर क्या था? सिर में नजर आई थी। ठीक है, डाई डाई से पहले कोलंबियाई सुपरस्टार ने वाका वाका द टाइम ऑफ अफ्रीका को लिखा और परफॉर्म किया। इसमें फ्रेस्ली ग्राउंड भी शामिल थे। इसमें कौन शामिल थे? फ्रेस्ली ग्राउंड भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि मेंस और वुमेन्स दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना? तो मेंस और वुमेन्स दोनों। स्पेन की महिला टीम ने भी हाल ही में फीफा महिला वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हरा कर जीता था। जो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की महिला टीम ने भी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हरा कर जीता, जिससे स्पेन एक ही समय में मेंस और वीमेंस दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। क्या हो गया? जिससे स्पेन एक ही समय में क्या हो गया? दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है ना, ये दोनों मेंस भी और वुमेन्स दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना है? स्पेन। ठीक है, अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पुरस्कार राशि क्या है? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पुरस्कार राशि क्या है। तो विजेता जो चैंपियन टीम कौन है? स्पेन। उसको लगभग भारत के अनुसार 481 करोड़ डॉलर में 51 मिलियन मिला है। ठीक है, उप विजेता रनर अप को कितना मिला है? जो अर्जेंटीना है उसको लगभग 381 करोड़ और डॉलर में 34 मिलियन। ठीक है, तीसरा स्थान किसका रहा? इंग्लैंड का रहा। तीसरा स्थान किसका रहा? इंग्लैंड का रहा। ठीक है ना, तो तीसरा स्थान जब इंग्लैंड का रहा तो उसको कितना मिला? 279 करोड़ रुपीज मिला, और कितने डॉलर में? 30 मिलियन डॉलर मिला। ठीक है, डॉलर में कितना है? 13 मिलियन। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन रहा? फ्रांस। इसको 259 करोड़ रुपए मिला और डॉलर में 28 मिलियन मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमको लगता है ऊपर में हम थोड़ा सा गलत बोल दिए थे। तीसरे स्थान पे इंग्लैंड है और चौथे स्थान पे फ्रांस है। हमने लगता है तीसरे स्थान पे फ्रांस और चौथे स्थान पे इंग्लैंड कह दिया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पुरस्कार विजेता
पुरस्कार विजेता जो किसे किसे क्या मिला है अब उसके बारे में जानेंगे। तो गोल्डन गोल्डन बॉल्स जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के को गोल्डन बॉल जो मिला है उसको रॉड्री जो थे स्पेन के कप्तान, उनको क्या मिला है, गोल्डन बॉल मिला है। सिल्वर मेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के थे। बॉल किसे मिला है, किलियन एम्बापे, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इन्हें मिला है। किलियन एम्बापे को क्या मिला है, ब्रॉन्ज बॉल। और लियोनेल मेसी को मिला है सिल्वर बॉल। रॉड्री जो स्पेन के कप्तान हैं उनको क्या मिला है, गोल्डन बॉल मिला है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बूट पुरस्कार, ये पूछा जाता है ये सब, इसको ज़रा अच्छा से देख लीजिएगा। और बूट पुरस्कार अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसमें गोल्डन बूट किसे मिला है, किलियन एम्बापे, जो फ्रांसीसी स्ट्राइकर ने 8 मैचों में 10 गोल किए, ठीक है, 8 किया है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के, और इनका नाम क्या है, किलियन एम्बापे, ठीक है। सिल्वर बूट किसे मिला, सिल्वर बूट मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है, सिल्वर बूट अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने 8 गोल किया था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉन्ज बूट किसे मिला है, जूड बेलिंगम, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी, इन्होंने 7 गोल किया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अभी तक किसके पास है, तो ये रिकॉर्ड है जो किलियन एम्बापे, जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 22 गोल किया है अभी। और लियोनेल मेसी ने कितना गोल किया है, 21 गोल किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे दिया गया, तो गोल्डन ग्लव अवार्ड स्पेन के उनाई साइमन को ने जीता। उनाई साइमन ने क्या किया है, गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता है, ठीक है। फीफा बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया, पाओ कुबारसी जो स्पेन के हैं उन्हें दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फीफा गुड बिहेवियर फेयर प्ले, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स की तरफ से दिए जाने वाला यह अवार्ड नीदरलैंड्स को मिला है। किसको मिला है, फीफा गुड बिहेवियर प्ले, मैकडॉनल्ड्स की तरफ से दिया जाने वाला यह अवार्ड नीदरलैंड को मिला है। स्पेन के हेड कोच स्पेन के जो हेड कोच हैं वो हैं लुइस डे ला फेंते। यह जीत स्पेन के हेड कोच लुइस डे ला फिएंते के ऐतिहासिक थी और 65 की उम्र में वह फीफा वर्ल्ड कप जीत हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज कोच बन गए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे फाइनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, फाइनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, जो 39 साल की उम्र में वे 3 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बने। अब ये इनका आखिरी ही मैच था, शायद वो संन्यास लेंगे, अब वो आगे नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 साल बाद हैट्रिक लगाने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर कौन है, 60 साल बाद हैट्रिक लगाने वाले पहले इंग्लिश फुटबॉलर कौन है, तो इनके बारे में जानेंगे। बकायो साका इंग्लैंड की ओर से विश्व कप के नॉकआउट मैच में हैट्रिक लगाने वाले महज दूसरे खिलाड़ी बने। इंग्लिश टीम के लिए इससे पहले यह कारनामा सिर्फ जोएफ हर्स्ट कर सके थे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में सिर्फ 8 देशों ने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। उसमें कौन कौन सा है, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और पहला चैंपियन पहला फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था, उरुग्वे ने जीता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्पेन कैसे चैंपियन बना, आप थोड़ा सा जान लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ था। तो स्पेन राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को हराया था, क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को हराया, सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया। ठीक है, फाइनल में किससे हराया? अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप जीता। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम जो था उसमें उन्होंने जीता है। और नेक्स्ट है अर्जेंटीना का सफर था कि राउंड ऑफ 16 में मिस्र को हराया, क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को हराया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, लेकिन फाइनल में स्पेन से वो खुद हार गया। डैट्स ऑल, यहाँ तक ही। अब इसके आगे हम महत्वपूर्ण MCQs करा देंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।